एक गांव में घनश्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसके परिवार में उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे, जिसमें एक बेटा और एक बेटी थे। घनश्याम का परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन घनश्याम का बेटा राघव बहुत ही समझदार था। वह मेहनती भी था। वह काम की तलाश में अपने घर से बहुत दूर एक सेठ के यहाँ काम करता था। काम भी उसे ऐसी जगह मिला था जहाँ से अपने गांव आने में उसे कम से कम 1 दिन तो लग ही जाते थे। राघव को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था। राघव की बहन की उम्र शादी की हो गई थी। राघव अपनी बहन की शादी करना चाहता था और उसकी शादी के पैसे जुटाना चाहता था। उसके पिता गांव के जमींदारों के घर में मजदूरी का काम किया करते थे। राघव भली भांति जानता था कि इतनी कमाई नहीं हो पाती है पिताजी की कि वह बहन की शादी कर सके। घर की परिस्थितियों को देखते देखते राघव कब समझदार हो गया, पता ही नहीं चला। होली के दिन आने वाले थे। गांव में घनश्याम और उनकी पत्नी अपने घर के आंगन में बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि क्या इस बार भी राघव नहीं आएगा। उसे देखे हुए बहुत दिन हो गए थे और त्योहार होते किस लिए हैं। त्योहार तो होते ही इसलिए हैं ताकि पूरा परिवार साथ में मिलकर उसे मनाए। त्योहार और परिवार तो एक दूसरे के पूरक हैं। किसी एक सदस्य के ना होने पर सब सूना सा लगता है। इधर राघव की बहन शोभा के भी मन में ऐसी ही बातें चल रही थी। नदी से पानी भरते जाते वक्त शोभा की सहेली ने शोभा से पूछ ही लिया कि शोभा, इस बार भी भैया नहीं आएंगे क्या? पता नहीं रेवती, लेकिन इतना जरूर पता है कि जब भैया आएंगे तब मैं उन्हें खूब सारी चीजें बनाकर खिलाऊंगी। पता नहीं उन्हें अपने मन का खाना खाए कितने दिन हो गए होंगे। उन्हें मेरे विवाह की चिंता रहती है। कभी कभी तो लगता है कि ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। हम सबको उन्हें देखे हुए कितने दिन हो गए हैं। इतना कहकर शोभा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर शोभा ने अपने आप को संभाला, क्योंकि उसे दुखी देखकर उसके माता पिता भी दुखी हो जाते हैं। इधर शहर में राघव इस उम्मीद से अपने सेठ के पास जाता है कि कम से कम 2 या 3 दिन की छुट्टी तो मिल ही जाएगी। आखिरकार काफी समय हो गया था अपने घर परिवार के लोगों से मिले हुए और उनके साथ किसी भी त्योहार को मनाए हुए। वह बहुत खुश था। छुट्टी की बात करने पर सेठ ने कहा, देख राघव, होली पर सबको छुट्टी चाहिए। अगर ऐसे ही मैं सभी को 3-4 दिन की छुट्टी दे दूंगा तो मेरा तो काम ही ठप पड़ जाएगा। मैं बस 1 ही दिन की छुट्टी दूंगा सबको। राघव निराश होकर शाम को अपने साथी दोस्तों के साथ अपने किराए के मकान में लौट आता है, जहां लोगों के नाम पर उसके अपने ही जैसे कुछ लोग थे। उनमें से एक दोस्त ने कहा, देख राघव, दुखी मत हो। घर पर बता दे कि इस बार भी छुट्टी नहीं मिल पा रही है, लेकिन संभाल के कहना, दुख तो होगा ही उन्हें। जीवन की यही सच्चाई है। बेटियां ससुराल जाती है और बेटे बनवास और माता पिता झेलते हैं वियोग की पीड़ा। इधर होली का दिन आ गया। गांव में ढोल नगाड़े, रंग गुलाल पकवान के साथ गांव के लोगों ने होली का रंग जमा दिया। घनश्याम ने भी पकवान अपने घर में बनवाया ताकि जो लोग घर में होली निभाने आए उनका स्वागत किया जा सके। लेकिन हर व्यक्ति से मिलने के बाद उसे राघव की याद आ जाती। हाँ, इस बार भी नहीं आ पाया। शोभा ने इस त्योहार पे भी तरह तरह के पकवान बनाए थे, लेकिन अपने भाई को
वो इस त्योहार पे भी उसकी पसंद की चीजें नहीं खिला पाई थी। इसी कारण उसका मन कचोट रहा था। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लग रहा था। रंग था, गुलाल था, लोग थे, परिवार था, घर था, सब कुछ था, लेकिन उसका भाई इस त्योहार पर भी नहीं था। यह अधूरापन उसको मन में पीड़ा पहुंचा रहा था। इधर राघव को एक दिन की छुट्टी मिलने पर दुकान से एक पैकेट गुलाल और एक छोटा सा मिठाई का डब्बा लेकर आया। अपने दोस्तों को उसने गुलाल लगाया और उस मिठाई के डब्बे से थोड़ी सी मिठाइयाँ चखी। इसी तरह से उसने अपनी होली मनाई। इस कहानी से काफ़ी सीख मिलती है, जैसे परिवार का प्यार और उसके लिए त्याग। लेकिन इस कहानी का मर्म जो है वह सोचने पर मजबूर कर देता है। बेटी को ससुराल और बेटे को वनवास। बेटी सब कह जाती है और बेटा सब सह जाता है अपनी जिम्मेदारियां समझकर। बेटी के ससुराल जाने की उम्र तो निर्धारित है, लेकिन बेटे के वनवास जाने की कोई उम्र नहीं है। हमारी कहानी आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट कर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।